अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बिटकॉइन की एनालिसिस करेंगे इस वीक और नेक्स्ट वीक जो बड़े इवेंट हैं, जो मेजर न्यूज़ हैं जिनकी वजह से हाईली फ्लक्चुएशंस है, उनका थोड़ा सा हम तज्ज़िया करेंगे। फिर ऑन चेन एनालिसिस को देखेंगे, एक्सचेंज रिज़र्व के बारे में बात करेंगे, बैंक रिज़र्व के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो BTC का इसके बाद जो नेक्स्ट सिनेरियो वो क्या हो सकता है, इसकी प्रिडिक्शन हम करेंगे। ठीक है, लिक्विडिटी जोन को देखेंगे कि अब इसके बाद जो नेक्स्ट मूव है वो कौन सा हो सकता है, कहाँ पर मेजर माल पड़ा हुआ है जिसको BTC टच कर सकता है। पहले थोड़ा सा ना टेक्निकल एनालिसिस किसको हम टच देते हैं। अगर आपको प्रीवियस वीडियो याद हो तो हमने बात की थी कि ये एक टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंग डबल टॉप पैटर्न बना रहा है। उस वक्त BTC तकरीबन 6,000 के रेंज में चल रहा था इस जोन में, और हमने रिसेंटली वीडियो में बात की थी कि ये जो हमारे पास एज ए सपोर्ट के ऊपर काम कर रहा है, जहाँ पर BTC बार बार सपोर्ट लेता है, ये एक नीचे की तरफ इसने विक लगाई है लिक्विडिटी को उठाने के लिए। लेकिन अगर देखें तो ये वाला जो जोन था ये इंपॉर्टेंट था, इधर बार बार लिक्विडिटी जनरेट हो रही थी। इससे ऑनवर्ड अगली कैंडल को अगर देखें तो फिर देखें सेम एज इट उसी सिनेरियो में जहाँ पर पीछे सपोर्ट ले रहा है, अब करंट ये जो ग्रीन कैंडल आपको नज़र आ रही है सेम एज इट उसी जोन में लेता है। तो हमने कहा था कि अगर BTC ये प्रीवियस जितना भी है इसको क्रॉस करे, यानी कि इसके नीचे कह लो कि एक विक लगाए और ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे दे, तो ये बिटकॉइन के लिए एक गुड साइन है। और ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से जितने भी ट्रेडर हैं वो यही कंसीडर कर रहे होंगे कि है कि ये वेल एंड गुड साइन है। तो हमारे पास ये देखो, ये मैंने 1 वीक का चार्ट ओपन किया हुआ है और इसके मुताबिक अगर देखा जाए तो BTC ने सेम ऐसे वैसा ही किया, नीचे की तरफ विक लगाई है, लिक्विडिटी को उठाया है और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ निकल गया। ठीक है, एक हैमर की तरह का बना रहा। तो ये एक कैंडल जो है और पैटर्न जो है ये इंडिकेशंस क्या कर रहा है कि कि इधर बायर्स ज़्यादा हैं। डबल टॉप जो है ये एक सेलिंग प्रेशर्स को इंडिकेट करता है, लेकिन ये उस वक्त वैलिड होना था कि अगर ये वाली जो कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देती। ठीक है, ये जहाँ पर विक लगी हुई है या फिर यहाँ जहाँ पर मेजर स्पॉट बनी हुई है, अगर इस मेजर स्पॉट के नीचे क्लोजिंग हमें मिल जाती फुल बॉडी के साथ तो ये कंटिन्यूसली बैरिश का एक साइन था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, अगर लिक्विडिटी की बात की जाए तो जो नेक्स्ट लिक्विडिटी बनती है, अब चूँकि इसने इधर से सपोर्ट ले ली है तो ज़्यादा अब जो चांस है 80% 89% वो ये हमारे पास है। ये वाला फर्स्ट लेवल होगा 67,000 वाला, और उसके बाद जो अगला लेवल होगा वो हमारे पास बन रहा है 71,000 और उसके बाद 74-75,000 की रेंज में। ये हमारे पास नेक्स्ट सिनेरियो है, और जो मेजर लिक्विडेशंस है वो भी इन जोन के ऊपर पड़ी हुई। अगर हम थोड़ा सा लिक्विडेशंस हीट मैप को देखें तो हमें थोड़ा सा नज़र आएगा। BTC का हम ओपन करते हैं, ये एक ZRO USDT कॉइन है। ठीक है, 1 वीक के ऊपर लेके चलते हैं अकॉर्डिंग टू 1 वीक BTC हीट मैप लिक्विडेशंस। ठीक है, ये हमारे पास जो नेक्स्ट बन रहा है 64,000 की रेंज है, और अगर नीचे देखा जाए तो हमारे पास अब इतना ब्राइट नहीं हो रहा। इसी तरह हम 1 वीक के ऊपर क्लिक करते हैं, क्लिक या 1 मंथ के ऊपर आते हैं, ओपन। तो 1 मंथ के अकॉर्डिंग अब जितना भी माल पड़ा हुआ है वो हमें हमारे पास तकरीबन बन रहा है। फर्स्ट है 64,000, उसके बाद है 69,000 और लिटल बिट बीच में माल पड़ा हुआ है 67,000 की रेंज में। ठीक है, और उसके बाद फिर 72-73 की रेंज में, 74 की रेंज में। ये हमारे पास 1 मंथ का इंडिकेशंस कर रहा है कि जितना भी माल पड़ा हुआ है वो टॉप के ऊपर है। तो अब हमारे पास जो ज़्यादा सिनेरियो वो क्या है कि BTC 1 मंथ के अंदर 2 मंथ के अंदर जो है वो तकरीबन 74-75,000 के रेंज में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये BTC का हीट मैप लिक्विडेशंस है। इसी तरह अगर ब्लैक रॉक की एक वॉलेट की बात की जाए तो करंटली अभी जो उनकी बाइंग थी वो 63,000 के ऊपर थी, $1,61,000 की रेंज में अभी उनको लॉस हो रहा है। ठीक है, अगर इसी तरह ब्लैक रॉक की एक और वॉलेट का ट्रेस किया जाए जो इनकी अपनी ये एक उनकी पर्सनल वॉलेट थी, ये भी आप इनका IP एड्रेस ट्रेस कर सकते हैं। अभी करंटली ये उनकी मेन वॉलेट है। ठीक है, ब्लैक रॉक की। तो अगर अभी हम करंट सिनेरियो के ऊपर देखें तो उनकी जो एवरेज प्राइस बन रही है वो 63,000 की ये भी रेंज है। ठीक है, इधर भी जितना उनका माल पड़ा हुआ है वो 63,000 और 19.29 बिलियन डॉलर्स का, ये देखें 19.29 बिलियन डॉलर, और इस वॉलेट में ऑलमोस्ट 81.95
मिलियन डॉलर्स का तकरीबन उनको लॉस चल रहा है। अगर आप उनको ट्रैक करना चाहते हैं या उनकी वॉलेट को ट्रैक करना चाहते हैं तो ये आपको राइट कॉर्नर में चीज़ें दिखाई दे रही, इनको आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम थोड़ा सा न्यूज़ को देख लेते हैं, न्यूज़ की बात करते हैं। आज जुलाई 2 है, तो इधर से स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आज यूएस फेड चेयर पोवेल की स्पीच है 6:30 PM के पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 के ऊपर। इसी तरह कल का जो दिन है यूएस ADP नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, फिर उसी तरह अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है, फिर ISM सर्विसेज है, इसी तरह FOMC मीटिंग के जो मिनट्स हैं वो हैं। ठीक है, इसी तरह 4 डेट को फिर इतना इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। 5 तारीख को हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ है सबसे ज़्यादा, उस दिन हमें सबसे ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। ठीक है, और वो हमारे पास वीकेंड का फ्राइडे होगा। उसके बाद जो उससे अगला वीक आ रहा है वो उससे भी ज़्यादा हाई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, क्योंकि CPI का डाटा और FOMC की मीटिंग भी इन्हीं डेट को होनी है। फ्राइडे जुलाई 12 को 11 जुलाई को CPI का डाटा है, फिर इसी तरह US कोर PPI का 12 डेट को है, फिर उसके बाद जो FOMC की मीटिंग है US CPI ईयरली वो 17 डेट को है। ठीक है, तो ये तकरीबन 15-16 डेट तक जो है वो हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ का हमें डाटा देखने को मिल रहा है। तो ये आपने इन इवेंट्स को लाजमी अपने माइंड में रखना है और इसके मुताबिक ट्रेड करनी है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।